Hello students, hope you like my videos. If you like my videos then please like, share and subscribe your own channel धवल शाह इंजीनियरिंग। आज हम देखेंगे सेमिस्टर 3 डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट दैट इज़ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका टाइटल है फ्लूइड प्रॉपर्टीज़, जो कि एक बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है फ्लूइड एंड फ्लूइड प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स बात करते हैं कि फ्लूइड के अंदर क्या होता है। यूजुअली फ्लूइड के दो टाइप्स रहते हैं, दैट इज़ लिक्विड एंड गैस, राइट। अगर हम लिक्विड को यूज़ करते हैं, आप अपनी मशीन के अंदर अगर आप लिक्विड को यूज़ करते हैं तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोलिक। और अगर आप वहाँ पे प्रेशराइज्ड एयर को यूज़ करते हो तो उसको हम कहते हैं न्यूमेटिक। तो ये दो टाइप के जो मशीन्स है ये पूरे सब्जेक्ट में डिस्कस होने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लिक्विड और गैस के बारे में। तो आपका जब सब्जेक्ट आता था दैट इज़ MSM मटेरियल साइंस, जिसके अंदर ये डायग्राम्स आपने देखे थे। तो अगर सॉलिड के बारे में बात करें तो उसकी जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर होती है वो एकदम क्लोजली पैक्ड होती है, वो एक दूसरे से बहुत ही नज़दीक रहते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत ही वीक है। उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत ही वीक है। अगर हम एक एग्जाम्पल के दौर पे ले तो मेरे पास अगर एक पेपर है, राइट, ये पेपर है, ऑब्वियसली सॉलिड ही है। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा भी प्रेशर दूंगा तो वो एब्जॉर्ब तो कर ही लेगा, मतलब कि तुरंत वो फट नहीं जाएगा। बट अगर मैंने एक लिमिट से ज़्यादा प्रेशर दिया तो आप देख सकते हो कि वो वहाँ पे फट गया। तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है बट उतनी हाई नहीं है कि आप उसके ऊपर कितना भी फोर्स लगाओ तो वो एब्जॉर्ब कर ले। तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑब्वियस है कि जो आपका सॉलिड है उसको आप कंप्रेस कर सकते हो, मतलब कि यही पेज अगर मैं वापस लूँ तो इसको मैं यहाँ से दबाऊंगा तो वो कंप्रेस्ड हो जाएगा, राइट। तो ये कंप्रेस हो गया। अगर इसी पेज को मैं और ज़्यादा कंप्रेस करता ही जाऊँ, मतलब कि प्रेस के नीचे रख दूँ तो वो अगेन वहाँ पे वो फट जाएगा। तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो भी बहुत कम है। आगे अगर बात करें लिक्विड के बारे में तो लिक्विड की जो मॉलिक्यूल अरेंजमेंट होती है वो थोड़ी दूर होती है। तो उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही ज़्यादा तो नहीं होती, बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो है ही नहीं, क्योंकि अगर आप लिक्विड को किसी भी कंटेनर में डालो तो वो उसका शेप ले लेता है। मतलब कि अगर आपने हाथ में थोड़ा लिक्विड लिया तो वो अपने आप अपना रास्ता वहाँ पे कर लेगा। तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को यहाँ पे हमने लिया है नो। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी बहुत ही ज़्यादा है, मतलब कि लिक्विड जो है उसको आप कंप्रेस करके सिलेंडर के अंदर डाल भी सकते हो। लिक्विडफाइड जो भी पेट्रोलियम्स वगैरह रहते हैं तो हम क्या करते हैं वहाँ पे उसको प्रेशराइज करके लिक्विड को अंदर डाल देते हैं। गैस के बारे में बात करें तो गैस का जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है वो बहुत ही दूर रहता है। तो अगेन यहाँ पे भी टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी नहीं है। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है जिसका एग्जांपल हमें पता है दैट इज CNG, कंप्रेसिव नेचुरल गैस कहते हैं हम उसको। उसी तरह LPG भी आता है दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो दीज आर द थ्री टाइप, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। बट जैसे कि हमने देखा कि सॉलिड की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही कम है तो उसको आप एज अ फ्यूल यूज़ नहीं कर सकते हो। एज अ फ्लूइड अगर आपको उसको यूज़ करना हो तो सॉलिड को आप हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक मशीन में नहीं डाल सकते, क्योंकि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कम है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो भी बहुत कम है। अब आगे बात करते हैं दैट इज़ फ्लूइड स्टैटिक। तो मतलब स्टूडेंट फ्लूइड स्टैटिक का मतलब क्या हुआ कि जब आप स्टडी करो तो ड्यूरिंग योर स्टडी के दौरान जो फ्लूइड है, ड्यूरिंग योर स्टडी फ्लूइड विल रिमेन इन स्टेडी पोजीशन, मतलब कि वो रेस्ट सिचुएशन में वो वहाँ पे ही पड़ा हुआ है और उसके ऊपर आप जो भी स्टडी करोगे तो उसको हम फ्लूइड स्टैटिक कहते हैं। अगर ये आपको याद रखना हो तो स्टैटिक का फर्स्ट वर्ड एस है और स्टेडी का भी फर्स्ट वर्ड एस है। तो इसके ऊपर से आप याद रख सकते हो कि जब फ्लूइड स्टेडी है, मतलब कि कोई भी आपका फ्लूइड है वो स्टेडी पोजीशन पे पड़ा है और इसके ऊपर जो आप कैलकुलेशन करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड स्टैटिक कहते हैं। उसके बाद बात करें फ्लूइड काइनेमेटिक्स।
फ्लूइड काइनेमेटिक्स में क्या होता है, दैट ड्यूरिंग योर स्टडी व्हेन फ्लूइड इज इन मोशन, मतलब कि आपका जो फ्लूइड है वो मोशन में है, वो मतलब कि फ्लो हो रहा है, उस वक्त उसके ऊपर आप जो स्टडी कर रहे हो तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, जिसके अंदर आपको फोर्स और एनर्जी की जो कैलकुलेशन है वो नहीं करनी है। मतलब कि काइनेमेटिक्स में फोर्स और एनर्जी की स्टडी नहीं आएगी, जस्ट वहाँ पे वेलोसिटी जो है उसकी वहाँ पे बात होगी। तो जैसे कि आगे बात करते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स, दैट फ्लूइड इन मोशन, जब आपका फ्लूइड है वो मोशन में रहता है उस दौरान आप वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और फोर्स एंड एनर्जी, मतलब कि वेलोसिटी भी आप काउंट करोगे, एक्सीलरेशन जो है वो भी आप काउंट करोगे, और फोर्स एंड एनर्जी, ये सारी चीज़ अगर आप काउंट करते हो तो उसको हम फ्लूइड डायनेमिक्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है कि जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें अब आगे क्या होगा कि ये तो बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी है, यहाँ पे ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन है। उसके बाद आपका जो चैप्टर नंबर 2 है वो फ्लूइड स्टैटिक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 है वो काइनेमेटिक्स पे है, और चैप्टर नंबर 4 है वो आपका फ्लूइड डायनेमिक्स होगा। तो आपको ये पहले से ये चीज़ अपने ध्यान में रखनी पड़ेगी कि फ्लूइड स्टैटिक हम किसको कहते हैं। तो जब स्टेडी पोजीशन है, काइनेमेटिक्स में मोशन में है बट फोर्स और एनर्जी को कैलकुलेशन में नहीं लेना है, जबकि फ्लूइड डायनेमिक्स में सभी चीज़ को हम वहाँ पे कैलकुलेशन में ले लेंगे। तो आइए अब आगे बात करते हैं, दैट इज अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड। तो कौन कौन से टाइप्स के फ्लूइड रहते हैं उसके अंदर अगर हम पहले बात करें, दैट इज आइडियल फ्लूइड। तो जो फ्लूइड के अंदर विस्कोसिटी नहीं है, इंटरनल प्रेशर भी नहीं है और वो कंप्रेसिबल भी नहीं है, तो उसको हम कहते हैं आइडियल फ्लूइड। यहाँ पे ये जो मैंने लैंग्वेज दी है वो एक सिग्निफिकेंट लैंग्वेज है, ये आपको याद रखने में ईजी रहेगा। फिर आपको क्या करना है, ड्यूरिंग योर एग्जाम्स आपको जस्ट इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देना है कि इन अ फ्लूइड वेयर देर इज नो विस्कोसिटी, नो इंटरनल प्रेशर, नो कंप्रेसिबल स्ट्रेंथ, देन इट इज कॉल्ड आइडियल फ्लूइड। हालांकि बात करें तो इट इज़ इमेजिनरी, क्योंकि ऐसा कोई फ्लूइड पॉसिबल ही नहीं है जिसकी विस्कोसिटी भी ना हो, प्रेशर भी ना हो, इंटरनल प्रेशर ना हो या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी ना हो, वो पॉसिबल रहता नहीं है। तो इससे टोटली अपोजिट बात करें, दैट इज रियल फ्लूइड। तो रियल फ्लूइड में क्या होता है, यहाँ पे भी आप फिर से जिस फ्लूइड के अंदर जहाँ पे विस्कोसिटी भी है, इंटरनल प्रेशर भी है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी है, उसको हम कहते हैं रियल फ्लूइड, जिसका एग्जांपल मैंने दिया है वाटर, ऑयल एक्सेट्रा। मतलब कि जो यूजुअली आप वाटर देखते हो, ऑयल देखते हो, दीज ऑल आर रियल फ्लूइड, जिसके अंदर विस्कोसिटी भी होगी, इंटरनल प्रेशर भी होगा और कंप्रेसिबल स्ट्रेंथ भी वहाँ पे होगी। उसके बाद अगर बात करें, दैट इज न्यूटोनियन फ्लूइड। तो न्यूटन नाम का जो साइंटिस्ट था उसने ये फाइंड किया था, इसलिए इसका नाम है न्यूटोनियन फ्लूइड। आगे हम उसका लॉ भी पढ़ने वाले हैं, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो उसके अंदर स्टेटमेंट है दैट शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। तो आपको ये चीज़ स्टेटमेंट में कैसे लिखनी है, तो अ फ्लूइड इन विच शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन इज कॉल्ड न्यूटोनियन फ्लूइड, जिसका एग्जाम्पल है वाटर एंड केरोसिन। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है। जैसे ही आपको न्यूटोनियन याद रह जाता है, बाय डिफॉल्ट आपको नॉन न्यूटोनियन याद रह जाएगा। कैसे, तो शियर स्ट्रेस जिसके अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है उसको हम कहते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। स्टूडेंट्स यहाँ पे चैप्टर 1 में अगर हम बात करें तो आपको खास ध्यान रखना है कि डेफिनेशंस जो है वो आपको बहुत सारी प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो ये जो चैप्टर 1 है यूजुअली उसमें से बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं जो कि 2 मार्कर्स के अंदर आ सकते हैं, राइट। सो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड इज शियर स्ट्रेस जहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है शियर स्ट्रेन के सामने, उसको हम नॉन न्यूटोनियन कहते हैं, जैसे कि पेंट और स्लरी उसका एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं कंप्रेसिबल फ्लूइड और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो बच्चों कंप्रेसिबल फ्लूइड में कहा गया है दैट चेंज इन डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर। अगर आप अपनी डेंसिटी, जो उसकी डेंसिटी है वो टेम्परेचर या प्रेशर आप बदलो और फ्लूइड की डेंसिटी चेंज हो जाती है तो उसको हम कंप्रेसिबल फ्लूइड कहते हैं, जिसका एग्जांपल है ऑल गैसेस।
गैस का अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो उसकी जो डेंसिटी है वो वहाँ पे चेंज हो जाती है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इससे टोटली अपोजिट हो जाएगा, राइट। कंप्रेसिबल जो है उससे टोटली वो अपोजिट हो जाएगा। दैट इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड नॉट चेंज इन डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर और प्रेशर। अगर वो चेंज नहीं होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो अब बात करते हैं, जैसे कि हमने वहाँ पे डेंसिटी नाम की टर्म देखी, तो अब देखते हैं डेंसिटी का क्या होता है मतलब। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगेन मैंने एक शॉर्ट लैंग्वेज सिखाई है, आपको सिर्फ इतनी चीज़ ही याद रखनी है। इसके ऊपर से आप डेफिनेशन बना पाओगे कैसे, तो आपको कैसे याद रखना है कि अ रेशियो ऑफ मास, जैसे कि ऊपर न्यूमरेटर में मास है और नीचे डी न्यूमरेटर में वॉल्यूम है, तो रेशियो ऑफ मास टू द, आपको बस इतना ही याद रखना है, रेशियो ऑफ मास टू द वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हो गई, बहुत ही सिंपल है, राइट। सो अ रेशियो ऑफ मास टू द वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। मास का यूनिट है किलोग्राम, वॉल्यूम का है मीटर क्यूब, तो दैट इज केजी पर मीटर क्यूब। सिमिलरली स्पेसिफिक वेट के बारे में बात करें तो उसकी डेफिनेशन क्या रहेगी बच्चों, अ रेशियो ऑफ वेट ऑफ फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। वेट का यूनिट होता है न्यूटन, वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। सिमिलरली बात करें स्पेसिफिक वॉल्यूम, so a ratio of total volume to the total mass is called specific volume। वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब, मास का होता है किलोग्राम। तो ये जो डेफिनेशंस है वो भी आपके एग्जाम्स में आ सकती है, तो जो आपको खास प्रिपेयर करनी है, जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि 2 मार्कर जो क्वेश्चंस है उसके अंदर चैप्टर 1 में से कई सारे क्वेश्चंस आपको आपकी एग्जाम्स में वहाँ पे दिखेंगे, राइट। सो आगे बात करते हैं, दैट इज अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन अवर, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में हमें क्या कहा गया है, जैसे कि अभी न्यूटोनियन फ्लूइड के दौरान हमने बात की दैट शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेस। तो स्टूडेंट्स वहाँ पे न्यूटन ने क्या किया, तो न्यूटन के बारे में अगर बात करें तो उसने एक एग्जाम्पल मतलब कि एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसके अंदर न्यूटन ने एक 2 प्लेट ले ली है। जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको भी ये फिगर वहाँ पे बनानी पड़ेगी, राइट। तो न्यूटन ने क्या किया है कि 2 प्लेट ले ली है, जिसके अंदर नीचे वाली जो प्लेट है वो फिक्स प्लेट है, जबकि ऊपर वाली जो आपकी प्लेट है वो वहाँ पे मूवेबल प्लेट रहती है, राइट। तो ये वाली जो प्लेट है वो क्या होगा, मूव करेगी विथ फोर्स F, जबकि नीचे वाली आपकी जो प्लेट है वो फिक्स हमने यहाँ पे ले ली है। तो अब उसने क्या किया कि इसके अंदर जो फ्लूइड है वो एक ले लिया, राइट। इन दोनों प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे उसने y ले लिया है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके बीच में एक छोटा सा पोर्शन रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जो कैलकुलेशन करेंगे दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल पीस, राइट। तो अगर बात करें इसकी लेंथ के बारे में, तो ये पूरा अगर y है तो इसको हम ले लेंगे dy ले लेते हैं, राइट। और अगर बात करें इसकी लेंथ की बारे में, राइट, इसके लेंथ के बारे में अगर बात करें तो इसकी अगर जो लेंथ अगर u हो तो इसकी लेंथ हो जाएगी du, जो कि आपने मैथ्स में पढ़ा था दैट डिफरेंशिएशन की जब भी बात आती है तो वहाँ पे बहुत ही छोटी सी कैलकुलेशन रहती है, राइट। वहाँ पे जो कैलकुलेशन रहती है वो बहुत ही छोटी सी रहती है। तो न्यूटन ने क्या कहा था, दैट इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब कि आप किसी के ऊपर भी फोर्स देते हो तो उसका जो एरिया है वो वहाँ पे चेंज हो जाएगा और लेंथ में भी उसका चेंज आ जाएगा, राइट। जैसे कि हमें पता है कि स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, एंड स्ट्रेन को हम यूजुअली dl/L कहते हैं, राइट। सो शियर स्ट्रेस को हम दिखाते हैं टाउ इज प्रोपोर्शनल टू du/dy, ये हमारा शियर स्ट्रेस का सिंबल है। अब आप जानते हो स्टूडेंट्स कि जब आप प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल होता है, जब वो आप दूर करते हो तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है। तो मैंने क्या लिया, t = म्यू du/dy। यहाँ पे जो म्यू है उसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ विस्कोसिटी, उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के बारे में अगर मैं अभी आपको बताऊं तो विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है कि जो कोई भी लिक्विड है उसकी जो थिकनेस रहती है उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं।
जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले तो वाटर की जो थिकनेस है वो कम रहती है, वो जो होता है वो एकदम थीन सा लिक्विड है। जबकि पेंट के बारे में आप बात करो तो जो अपने दीवार पे हम पेंट करते हैं उसकी थिकनेस है वो वाटर के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा रहती है, राइट। वो वाटर के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा रहती है, तो उसको हम जो वैल्यूएशन उसका हम करते हैं वो विस्कोसिटी के बेस पे करते हैं, राइट। सो टाउ इक्वल्स टू म्यू डी यू बाई डी वाई। अब हमें न्यूटन के लॉ के ऊपर से विस्कोसिटी को सब्जेक्ट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, म्यू इक्वल्स टू डी यू बाई डी वाई, नीचे चला जाएगा तो ये हो गया डी यू बाई डी वाई। तो ये हमारी फॉर्मूला हो गई, दैट इज़ फॉर कांस्टेंट ऑफ विस्कोसिटी। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो कांस्टेंट है उसका यूनिट सोचते हैं कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा। सो एसआई यूनिट ऑफ म्यू अगर हम डिराइव करें तो वो हम कैसे कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो हमें पता है दैट म्यू इक्वल्स टू, जो अभी हमने आगे प्रूव किया, डी यू बाय डी वाई, म्यू इक्वल्स टू टाउ अपॉन डी यू बाई डी वाई। तो टाउ का मतलब है स्ट्रेस, तो मैंने यहाँ पे ले लिया फोर्स अपॉन एरिया। जबकि डी यू बाई डी वाई है तो वो जैसे कि हमारी बात हुई डी एल बाई एल हम उसको कहते हैं। तो लेंथ में जो स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, जो कि आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हो, कि जो आपकी लेंथ है वो टाइम के साथ जो चेंज होती है, जिसको हम कहते हैं लेंथ अपॉन टाइम, राइट। और नीचे जो डी यू के बाद आता है डी वाई, उसको हम कहते हैं सिर्फ लेंथ, क्योंकि वो डिस्टेंस ही है। स्टूडेंट्स ये जो u है लेंथ अपॉन टाइम, मतलब कि जो हमारी प्लेट थी वो मूवेबल थी, राइट। ये जो हमारी प्लेट है वो मूवेबल है, तो इसका जो u है, u मतलब कि उसकी वेलोसिटी हमने ली, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि आपने स्कूल में पढ़ा था। तो यही मैंने यहाँ पे ले लिया डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बच्चों अब क्या होगा यहाँ पे, अब अगर बात करें तो फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स क्या होगा, टाइम जो है वो नीचे चला जाएगा, तो लेंथ अपॉन लेंथ इनटू टाइम हो गया यहाँ पे। तो बच्चों अब क्या होगा, लेंथ लेंथ यहाँ पे मेरा कैंसिल हो गया, लेंथ लेंथ मेरा कैंसिल हो गया। तो अब स्टूडेंट्स क्या होगा, फोर्स इनटू टाइम अपॉन एरिया हो गया। ये जो एरिया है वो नीचे आ गया, टाइम है वो वहाँ पे ऊपर चला गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि फोर्स इनटू टाइम, फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन, इनटू टाइम का यूनिट है सेकेंड, अपॉन एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और इसकी जगह पे आप लिख सकते हो पास्कल भी आप लिख सकते हो, मतलब कि पास्कल की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, राइट। तो ये जो यूनिट हो गया वो हो गया हमारा म्यू, मतलब कि विस्कोसिटी का यूनिट हो गया। तो विस्कोसिटी के ऊपर से अब जो आगे आता है दैट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी हम किसको कहते हैं, तो इट इज अ रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन मास डेंसिटी। विस्कोसिटी का यूनिट अभी हमने देखा दैट इज न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, जबकि डेंसिटी, डेंसिटी मतलब कि मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स अब क्या होगा, ये जो आप कैंसल करोगे तो न्यूटन इंटू सेकेंड इंटू मीटर क्यूब अपॉन किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से क्यूब चला गया हमारे पास से। सो न्यूटन इंटू सेकेंड इंटू मीटर अपॉन किलोग्राम, हमको यहाँ पे उसका यूनिट मिल गया। तो अब न्यूटन की जगह पे आप लिख सकते हो दैट इज किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। नीचे ऑलरेडी ये किलोग्राम तो है ही, ऊपर ऑलरेडी एक सेकेंड भी है और मीटर भी है, राइट। तो किलोग्राम किलोग्राम यहाँ पे अब कैंसिल हो गया, सेकेंड कैंसिल हो गया, नीचे से एक सेकेंड कैंसिल हो गया, तो फाइनल यूनिट हमें मिला मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। आगे देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज सरफेस टेंशन। इट इज डिफाइंड एज टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन अ लिक्विड इन कॉन्टेक्ट विथ गैस। अब एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, एक मेरे पास कंटेनर है, कंटेनर के अंदर अगर बात करें तो हमने लिक्विड भर के रखा है। अब स्टूडेंट्स लिक्विड में क्या होगा कि जो लिक्विड का कंस्ट्रक्शन है, मतलब कि लिक्विड का जो मॉलिक्यूल अरेंजमेंट है वो कैसा है कि वो अंदर रहता ही है।
तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो एक ड्रॉपलेट होगा, तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि ये जो ड्रॉपलेट है वो चारों डायरेक्शन में इक्वली प्रेशर दे रहा है। मतलब कि यहाँ पे अगर आप बात करो, फिर ये वाले पोजीशन पे, ये कोई भी पोजीशन पे अगर आप बात करो, तो जो 4 डायरेक्शन है वहाँ पे इक्वली प्रेशर जो लिक्विड के थ्रू होता है वो डेवलप होता है। बट अगर आप बात करो कि यहाँ पे जो अपर पोजीशन में है, तो स्टूडेंट्स वहाँ पे क्या होगा कि ये जो डायरेक्शन है उसमें फोर्स होगा, बट ऊपर के साइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लिक्विड है नहीं, वहाँ पे क्या है, एयर है। यहाँ पे यूजुअली क्या रहता है, एटमॉस्फेरिक एयर रहती है। तो एटमॉस्फेरिक एयर क्या करती है, वो जो लिक्विड का अपर लेयर है उसको वाइब्रेशन फील करवाती है। मतलब कि वहाँ पे एक फोर्स वहाँ पे जनरेट होता है। तो स्टूडेंट्स उसके कारण क्या होता है कि ये जो लिक्विड का अपर लेयर होता है, ये लिक्विड का जो अपर लेयर होता है वो इलास्टिसिटी को फॉलो करता है। मतलब कि वो वेवी फॉर्म में रहेगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप देखते हो कि कई बार आपने लिक्विड को रखा है और अगर आपने ऊपर पंखा चालू कर दिया या फिर अगर आपने एक्सटर्नली कोई भी एयर का प्रेशर दिया, तो ये जो अपर पोजीशन है वहाँ पे वो वेवी पोजीशन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सरफेस टेंशन क्रिएट होता है। वहाँ पे क्या होता है, सरफेस टेंशन क्रिएट होता है। सो सरफेस टेंशन हम किसको कहेंगे, दैट इज इट इज डिफाइंड एज टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन लिक्विड इन कॉन्टेक्ट विथ गैस। जो आपका अपर पोजीशन है, अंदर तो कुछ होने वाला है नहीं क्योंकि चारों डायरेक्शन में इक्वली प्रेशर जनरेट हो रहा है बट जो आपका अपर लेयर है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आप देखोगे तो एक वेवी पोजीशन कनेक्ट होगी, क्योंकि जो एयर है वो आपके वाटर के साथ वहाँ पे कनेक्ट हो रही है। जो आपकी एयर है वो वहाँ पे कनेक्ट हो रही है। तो उसके कारण क्या होगा कि जो अपर लेयर है वहाँ पे आप क्या फील करोगे, एक टेंसाइल फोर्स फील करोगे। तो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है दैट इज कोहेशन एंड एडहेशन। राइट, इसको हम यूजुअली डिफरेंस के फॉर्म में ही सीखते हैं ताकि आपको इजीली याद रह जाए। अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सेम फ्लूइड। अगर अट्रैक्शन जो है वो सेम फ्लूइड के बीच में है, मतलब कि वाटर वाटर, राइट, लिक्विड के बारे में अगर हम बात करें तो वाटर वाटर, सॉलिड को अगर हम ले तो ग्लास ग्लास, तो ये सेम पार्टिकल्स हो गए, तो उसको हम कोहेशन मतलब कि कोहेसिव फोर्स कहते हैं। एडेशन, द अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल, जैसे कि बात करें हम ग्लास और मर्क्यूरी, राइट, वाटर एंड मर्क्यूरी, ये मैंने इसकी केमिकल फॉर्मूला लिया है यहाँ पे। तो पानी और मर्क्यूरी के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, एडेशन कहते हैं। अगर पानी पानी के बीच में होगा तो हम उसको कोहेशन कहते हैं, राइट। सो अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम्स, जो कि 2 मार्कर में कई बार आते हैं। दैट कोहेशन और एडेशन को आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना रहता है, राइट। तो कोहेशन और एडेशन के ऊपर से अगर हम समझने जाए तो वहाँ पे एक और आपकी टर्म आती है जिसको हम कहते हैं कैपिलरिटी। उसको हम क्या कहते हैं, वहाँ पे कैपिलरिटी कहते हैं। तो बच्चों कैपिलरिटी का मतलब क्या होगा वो हम उसको समझते हैं। कैपिलरिटी, कैपिलरिटी का मतलब होता है कि जब अगर मैंने एक यहाँ पे कंटेनर लिया हुआ है और उसके अंदर मैंने एक टेस्ट ट्यूब जो है उसको वहाँ पे डुबा के रखा है, तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, अगर लिक्विड के बारे में बात करें तो ये लिक्विड यहाँ से अंदर आएगा और ये एक ऊपर की साइड जो है वो वहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेगा। बट बच्चों यहाँ पे हुआ क्या कि ये जो है वो लिक्विड है और ये जो है वो ग्लास है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम एडेशन फोर्स कहते हैं, बिकॉज इट इज बिटवीन डिफरेंट फ्लूइड, राइट। यहाँ पे ग्लास है और पानी है तो उसके बीच में क्या होगा, एक फोर्स क्रिएट होगा। बट अगर आपने यहाँ पे पानी की जगह पे मर्क्यूरी रख दिया मतलब कि अगर मैंने एक और कंटेनर ले लिया और उसके अंदर मैंने लिक्विड में मर्क्यूरी रख दिया, मैंने क्या रखा अंदर, मर्क्यूरी रख दिया, तो मर्क्यूरी में क्या होगा कि जो हमारा एडेशन फोर्स है वो लिक्विड के कंपेयर में ज़्यादा डेवलप होगा। मतलब कि मर्क्यूरी इजीली यहाँ से ऊपर चढ़ जाएगा जबकि लिक्विड उतना जल्दी नहीं चढ़ पाएगा। क्यों? उसका रीज़न है कि ग्लास और वाटर के बीच में जो एडहेशन फोर्स होता है
वो कम रहता है, जबकि ग्लास और मर्क्यूरी में जो एडेशन फोर्स होता है वो ज़्यादा रहता है स्टूडेंट्स। वो कैसा रहता है? ज़्यादा रहता है। जैसे कि अगर आपने देखा हो ब्लड प्रेशर हम जब मेज़र करते हैं, उसकी जो मशीन रहती है उसके अंदर ग्लास और मर्क्यूरी ही होता है, राइट। कि जब भी आपका बीपी बढ़ जाता है तो वो मर्क्यूरी का लेवल है वो ऊपर चला जाएगा। जब बीपी कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो वो जो लिक्विड मतलब कि मर्क्यूरी का लेवल है वो वहाँ पे कम हो जाता है, राइट। सो उसमें जो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है उसको हम कैपिलरिटी कहते हैं। कैपिलरिटी मतलब क्या होगा कि जितना आपका एडेशन फोर्स ज़्यादा है, क्योंकि एडेशन फोर्स डिफरेंट फ्लूइड के बीच में, तो जितना आपका एडेशन फोर्स ज़्यादा है उतना आपका लिक्विड जो है वो स्पीडीली ऊपर जाएगा। जितना एडेशन फोर्स कम है तो वो नीचे आ जाएगा, राइट। तो इसको हम क्या कहते हैं? कैपिलरिटी कहते हैं। होप यू like my videos. If you like my videos, then please like, share and subscribe your own channel Dhaval Shah Engineering. Thank you.